नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्द्रनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दान का प्रकरण यहाँ चल रहा है और सत्पात्र को दिया गया दान निश्चित रूप से हमारे संसार में जो है सदगति का कारण तो बनता ही है, मोक्ष में भी परंपरा से कारण अवश्य बनता है। इन्हीं बातों को हम पढ़ रहे हैं। आइए आज आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 204 उच्चारण के लिए जो भी अनम्यूट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मैं पढ़ती हूँ भैया जी। ठीक है, आज हम थोड़ा लय बदल रहे हैं, है ना। कोशिश करिए आप लोग मेरे साथ पढ़ सकें। नाना जनाश्रित परिग्रह संभृतायाः नाना जनाश्रित परिग्रह संभृताया सत्पात्र दान विधिरेव गृहस्थतायाः सत्पात्र दान विधिरेव गृहस्थताया हेतुः परः शुभ गतिर्विषमे भवेस्मिन् हेतु परे शुभ गतिर्विस्मे भवेस्मिन् नावः समुद्र इव कर्मठ कर्णधारः नाव समुद्र इव कर्मठ कर्णधार। बहुत बढ़िया। आपके उच्चारण में निरंतर जो है ना प्रोग्रेस हो रही है। पहले काफी अटकते थे लेकिन अभी बिल्कुल सही हो रहा है। बहुत अच्छा। चलिए जी थैंक यू, आप ही की वजह से हो रहा है। मैं बार बार कोशिश करती हूँ, गलत होता है पर कोशिश करती हूँ कि पढ़ती रहूं। नहीं, ये शास्त्र पढ़ने से होता है, जिनवाणी को पढ़ने से शिवोपशम भी अच्छा हाँ होता है और ये सब अपने आप सही होता जाता है। चलिए थैंक यू भैया। जी बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ आइए पुनः पढ़ते हैं। नाना जनाश्रित परिग्रह संभृतायाः सत्पात्र दान विधिरेव गृहस्थतायाः हेतुः परः शुभ गतिर्विषमे भवेस्मिन् नावः समुद्र इव कर्मठ कर्णधारः। देखें, पहले मैं संधि विच्छेद ऊपर ही कर रहा हूं, एक बार पद्य को ही देखते हुए। नाना जन आश्रित परिग्रह संभृताया, या फिर आपको वो शब्द बताता हूं जहां पर संधि है, बाकी तो अपने आप अलग अलग हैं ही। जैसे एक स्थान है यहाँ पर विधि रेव, यहाँ दो शब्द निकलेंगे, विधि ही एव। फिर तीसरी पंक्ति में अगर आएंगे तो शुभ गते है और विषमे, ऊपर में आधा रह है जहां पर वो विसर्ग हो गया, तो इसको विसर्ग संधि कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, लगभग प्राय सभी स्थानों पर जो है इस तरह से र को विसर्ग हो जाता है। और आगे भवे अस्मिन, ये बिल्कुल सरल है, जहां पर एस जैसी आकृति बनी रहती है जिसे अवग्रह कहते हैं, ये अ का प्रतीक है ना। पूर्व रूप संधि हो जाती है, मतलब अ का लोप हो जाता है एक तरह से, तो उसको भवेस्मिन ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन जब पृथक करेंगे पदों को तो भवे अस्मिन,
ये बनेगा। चलिए आगे से आप लोगों से एक बात पूछनी थी जी कि जैसे ये विधि रेव आया है हाँ तो हर जगह एक के साथ रे आएगा तो वो वैसा बन जाएगा क्या? नहीं सब कैसे जगह तो नहीं पता बनेगा। चले कि इसका हाँ ये तो थोड़ा अभ्यास का विषय है, इसीलिए मैं थोड़े अभ्यास थोड़े का? हाँ थोड़ा थोड़ा आपको नियम बताऊंगा। जैसे एक ये बताया मैंने अवग्रह वाला, इसको आगे अब हम जब भी आएगा तो आप लोगों से पूछेंगे पहले, है ना, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी देखते हैं। हाँ। अन्वय इसका बनाएं तो कहेंगे समुद्रे कर्मठ कर्णधारः नावः इव अस्मिन् विषमे भवे नाना जन आश्रित परिग्रह संवृतायाः गृहस्थतायाः शुभ गतेः परः हेतुः सत्पात्र दान विधिः एव भवति। ये हमने भवति इसमें जोड़ा है। कह रहे हैं समुद्रे, समुद्र में, कर्मठ कर्णधारः, या ऊपर लगाते हैं एरो को, ठीक है, समुद्रे, अब इसमें समुद्र लिखा है यद्यपि, सॉरी ऊपर समुद्र था लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो समुद्रे हो जाएगा, उसको ए के बाद में अगर ई आ जाए तो उस ए का लोप हो जाता है, ये एक नियम है। तो समुद्रे अर्थात समुद्र में, कर्मठ कर्णधारः नावः इव, कर्मठ है जिसका कर्णधार, कर्णधार बोलते हैं मल्लाह को, या माझी जो है उसका, उसको नाव को पार ले जाने वाला जो है उसको बोलते हैं कर्णधार। तो कर्मठ है जो कर्णधार मतलब बड़ा चतुर है, बड़ा अच्छा है, ऐसे कर्णधार से सहित जो नाव है वह नाव क्या करती है, समुद्र में हमें पार करा देती है। इव यानी उसी के समान, उसी की तरह है। अस्मिन विषमे भवे, ये कहाँ लिखा है, तीसरी पंक्ति में, आखिरी में है ना, अस्मिन विषमे भवे, इस विषम संसार में, इस कठोर संसार में, जहां पर क्या है, नाना जन आश्रित, अनेक व्यक्तियों से सहित, है ना, जिसमें परिवार में पुत्र पत्नी माता पिता इत्यादि अनेक आश्रित जन हैं, उन जनों से सहित, और परिग्रह से संभृत अर्थात परिग्रह से परिपूर्ण जो गृहस्थ अवस्था है। सो नाना जनों से आश्रित और परिग्रह से भरी हुई गृहस्थतायाः अर्थात गृहस्थपना, गृहस्थ अवस्था के लिए शुभ गतेः परः हेतुः, शुभ गति का उत्कृष्ट हेतु, अर्थात इस ग्रस्त पने से आगे बढ़कर के हमें और उत्तम गति में जाना है, अच्छी अवस्था को प्राप्त होना है, तो उसका एकमात्र हेतु, उत्कृष्ट हेतु कौन है, सत्पात्र दान विधि ही एव, सत्पात्रों को दिए गए दान की विधि, वही एकमात्र उसका कारण है। उसी से जो है हम लोग संसार में अच्छे गति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें एक बार देख सकते हैं। समुद्रे अर्थात समुद्र में, कर्मठ कर्णधार नावः इव, कर्मठ नाविक से सहित नाव की तरह, अस्मिन विषमे भवे, इस कठोर संसार में, नाना जन आश्रित परिग्रह संवृतायाः, अनेक व्यक्तियों से आश्रित और परिग्रह से भरी हुई इस गृहस्थतायाः गृहस्थपने में, शुभ गतेः शुभ गति का, परः हेतु उत्कृष्ट कारण, सबसे अच्छा कारण है, तो वो है सत्पात्र दान विधि ही एव, अर्थात एकमात्र सत्पात्रों को दिए गए दान की विधि, शुभ विधि जो है जिसमें उत्तम पात्र इत्यादि को दान दिया जाता है, वह विधि ही एकमात्र कारण है। भावार्थ इसका बनेगा कि जिसका खेवटिया चतुर है, ऐसी अथाह समुद्र में पड़ी हुई भी नाव जिस प्रकार मनुष्य को तत्काल पार कर देती है, उसी प्रकार इस भयंकर संसार में स्त्री पुत्र आदि नाना जनों के अधीन जो परिग्रह से सहित यह गृहस्थपना है, इसमें मनुष्य के लिए श्रेष्ठ पात्र में दी हुई दान विधि ही शुभ गति को देने वाली होती है। इसलिए भव्य जीवों को गृहस्थ आश्रम में रहकर अवश्य दान देना चाहिए। कल जिज्ञासा आई थी सुपात्र अपात्र कुपात्र के विषय में, तो यहाँ विशेषार्थ में उसके बारे में कहा जा रहा है कि पात्र कैसे होते हैं, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। जो दान देने के योग्य है उसे पात्र कहा जाता है। एक तो हो गया दान देने वाला, वो दाता, और जो ले रहा है दान को, वह पात्र। वह उत्तम मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार का है। इनमें से सकल चारित्र माने महाव्रत को धारण करने वाले मुनि को उत्तम पात्र, विकल चारित्र
अर्थात देश व्रत को धारण करने वाले श्रावक को मध्यम पात्र और व्रत रहित सम्यक दृष्टि को जघन्य पात्र समझना चाहिए। इन पात्रों को ध्यान से समझें इसको। इन पात्रों को यदि मिथ्या दृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह यथाक्रम से, माने उत्तम पात्र आदि के अनुसार, माने उत्तम पात्र को देगा तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को देने से मध्यम भोग भूमि और जघन्य पात्र को देने से जघन्य भोग भूमि के सुख को भोग कर तत्पश्चात यथासंभव देव पर्याय को प्राप्त करता है। किंतु यदि उपर्युक्त पात्रों को, जो तीनों प्रकार के पात्र हैं, उनको सम्यक दृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह नियम से उत्तम देवों में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो गृहस्थ अवस्था में भी अगर मोक्ष देवगति जाना है तो ये आहार उसका दान देना उसका उपाय है। कारण यह है कि सम्यक दृष्टि जीव के एकमात्र देव आयु का ही बंध होता है। सम्यक दर्शन के साथ जब भी आयु बंद होगा तो वह देव गति और मनुष्यों में भी उत्कृष्ट गति का बंध होगा। इनके अतिरिक्त जो जीव सम्यक दर्शन से रहित हैं, रहित होकर भी, आगे बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो जीव सम्यक दर्शन से रहित होकर और फिर व्रतों का पालन करते हैं वे कुपात्र कहलाते हैं। मतलब अन्य अन्य परिपाटियों में जो व्रतों का पालन कर रहे हैं लेकिन सम्यक तो नहीं है, तपस्या कर रहे हैं, वे सब खोटे पात्र हैं। और कुपात्र दान के प्रभाव से प्राणी कुभोग भूमियों में कुमानुष उत्पन्न होता है। जो प्राणी न तो सम्यक दृष्टि है और न व्रतों का भी पालन करता है वो अपात्र कहा जाता है। ऐसे सामान्य से जितने भी संसार के सामान्य प्राणी हैं वे अपात्र में आ जाएंगे। और ऐसे अपात्र के लिए दिया गया दान व्यर्थ होता है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया गया बीज है ना, बंजर भूमि में अगर बीज बोएंगे तो कोई फल नहीं होगा। इतना अवश्य है कि अपात्र होकर भी जो प्राणी लंगड़े व अंधे इत्यादि विकलांग जो हैं अथवा असहाय हैं, गरीब इत्यादि हैं, उनके लिए दया पूर्वक दिया गया दान, इसको दया दत्ती बोलते हैं, वह व्यर्थ नहीं होता, किंतु उससे भी यथा योग्य पुण्य कर्म का बंध अवश्य होता है। ठीक है, उसका उद्देश्य हमें देखना चाहिए कि वह उद्देश्य क्या है। आप अगर कई मान्यताओं में ऐसा है कि देवी देवताओं को शराब का दान दिया जाता है तो वह कोई दान नहीं कहलाएगा, वह तो अपितु संसार को परिपाटी बढ़ाने वाला ही होगा। तो इसमें दान में जो है क्या दिया जा रहा है, देने से उसका और अपना हित है या नहीं। दान की परिभाषा ये लिखी गई, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, अनुग्रह का अर्थ लिखा वहां पर अपना और पर दोनों का भला जिसमें हो, ऐसे कार्य के लिए अपने धन का दान देना। धन इत्यादि का मतलब जो भी है, भोजन इत्यादि वो सब आ जाएंगे उसमें, औषधि वगैरह, उसका दान देना जो है ये दान कहलाता है। तो इसमें मुख्य बात ध्यान रखना है, अपना भी कल्याण तय होना चाहिए और सामने वाले का भी कल्याण होना चाहिए। चलिए, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया जी, यहाँ पे जो अपात्र दान की बात कही गई है, हाँ, वो जैसे अपनी 1-2 दिन पहले चर्चा चल रही थी कि जो अपन ब्लड डोनेट करते हैं या किडनी वगैरह जो डोनेशन होता है, तो उसमें तो अपन देखते ही नहीं है कि पात्र है, कुपात्र है या अपात्र है। तो उस दान का तो कुपात्र वो की तो अपना करना। हाँ, नहीं, कुपात्र की परिभाषा तो ये क्लियर हो गई ना कि कुपात्र कौन है। अब हम देखते ही नहीं कि किसको दे रहे हैं, तो ये सामान्य से करुणादान ही माना जाएगा, दया दत्ती जो है ना वही कहा जाएगा उसको। क्योंकि हम तो ऐसा सोच के तो नहीं दे रहे हैं कि हम खोटे उस साधु को या खोटे जो भी अन्य प्रकार के मतावलंबी उनको दे रहे हैं। हम जो जिस उद्देश्य से, जिस भाव से क्रिया की जाती है, वो परिणाम उस क्रिया का निमित्त बनता है। ये ध्यान रखिए आप। जिन परिणामों से आप दान दे रहे हैं या जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं अथवा जो भी अन्य प्रकार के नेत्रदान इत्यादि, तो जिन परिणामों से किए जा रहा है उस परिणाम के अनुसार फल मिलेगा। यदि हम खोटे पात्रों को देंगे तो अलग बात है, उसमें हमें अगर लगा कि अरे इनको भी तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, ये और उनमें क्या अंतर है, ये भी तपस्या करते हैं, इस तरह से सोच के देंगे तो फिर वो कुपात्र को दान कहलाएगा। और जो करुणा दान देते हैं उसमें मतलब नहीं होता है कि कुपात्र को दे रहे हैं या सत्पात्र को दे रहे हैं।
हाँ, वहाँ केवल आपके परिणामों की मुख्यता है, बाकी हाँ कह तो दिया उसका फल नहीं है, और फल है भी तो अल्प फल है, लेकिन खोटा फल तो नहीं है कम से कम। अच्छा। हाँ, ये हमें विशेषता उसमें जाननी चाहिए। आगे पद्य क्रमांक 205। आयास कोटि भीरुपार्जित मंगजेभ्यो। खुल नहीं रहा, हाँ सॉरी। पुनः बोलूं? एक एक नहीं, एक से खुल नहीं रहा, हाँ बोलती हूँ। आयास कोटि भीरुपार्जित मंगजेभ्यो। यज्जीवितादपि निजादयितं जनानाम्। यजीविदादपि निजादयत् जनान् नाम। वित्तस्य तस्य सुगतिः खलु दानमेक। वित्तस्य सुगति खलु दानमेक। मन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः। मन्या विपत्तय इति प्रबन्धति सन्त। हाँ, मैं पढ़ता हूँ दोबारा। आयास कोटिभिरुपार्जित मंगजेभ्यो यज्जीवितादपि निजादयितं जनानाम्। वित्तस्य तस्य सुगतिः खलु दानमेक। मन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः। आयास कोटि भी ही उपार्जित, रू था ना, र को विसर्ग हो गया है। आयास कोटि भी ही उपार्जित, उपार्जितम सॉरी उपार्जितम अंगजेभ्यः, इसमें संधियां बहुत है। यत जीवितात अपि निजात दयितम, निजात दयितम है, आधा द जो है उसको त होगा, तो निजात प्लस दयितम। और आगे संधि आई है नीचे तीसरी पंक्ति में लास्ट में, दानम एकम अन्याह, दान में एकम लिखा है, सो दानम एकम और फिर अन्याह विपत्तयः, ये संधियां यहाँ पर थी, बाकी शब्द जो है वो सेपरेट है। अब देखें इनका अन्वय। आयास कोटि भी उपार्जितम यत जनानाम अंगजेभ्यः निजात जीवितात अपि दयितम तस्य वित्तस्य खलु एकम दानम सुगतिः अन्याः विपत्तयः इति सन्तः प्रवदन्ति। हम लोग जो धन कमाते हैं उसका सच्चा उपयोग क्या है, ये यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। आयास कोटि भी ही, आयास मतलब प्रयास, कोशिश, और कोटि मतलब करोड़, करोड़ों प्रयासों से, करोड़ों उपायों से उपार्जितम कमाया गया है जो, है ना, जिसको बड़े यत्न पूर्वक कमाया जाता है। और यत यानी जो, जनानाम लोगों को, अंगजेभ्यः, अंगज माने पुत्र, अंगात जायते इति अंगजः, जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होता है उसे अंगज कहते हैं, तो वह हो गया पुत्र। तो अंगजेभ्यः मतलब पुत्र इत्यादि से, और निजात जीवितात अपि, अपने जीवन से भी अधिक, दयितम मतलब प्रिय होता है। कौन है ऐसी चीज? हम सभी जानते हैं, धन, अर्थात करोड़ों उपायों से जिसको कमाया जाता है, और जो अपने प्राणों से भी, अपने पुत्र इत्यादि से भी अधिक प्रिय होता है ना। क्योंकि देखा जाता है संसार में धन के लिए कई बार पिता पुत्र में भी लड़ाइयाँ हो जाती है ना। अधिक धन हो जाए तो पिता या पुत्र भी जो है पिता की हत्या इत्यादि कर देता है। ऐसे राज्य पदों में कई बार देखा गया है, इतिहास इसमें हमको पढ़ाया जाता है। तो यही है कि जो लोगों को अपने पुत्र और अपने जीवन से भी अधिक दयितम माने प्रिय है, ऐसे तस्य वित्तस्य, उस धन का, खलु निश्चित रूप से, एकम दानम सुगति ही, एकमात्र दान देना ही सुगति है, उसका सबसे अच्छा उपयोग है ना। द बेस्ट यूज ऑफ वेल्थ या मनी जो है वो दान है, डोनेशन है। अन्याः विपत्तयः,
अन्य जो है अर्थात इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप धन का उपयोग करते हैं वे सब तो विपत्तियां ही हैं, उससे पुनः विपत्ति ही मिलेगी। इति संतः प्रवदन्ति, इस प्रकार संत कहते हैं। आचार्य महाराज हमको ऐसा उपदेश देते हैं। बिल्कुल सरल है। भावार्थ में देखें, नाना प्रकार के दुखों से जो धन पैदा किया गया है तथा जो पुत्रों से वह अपने जीवन से भी मनुष्य को प्यारा है, उस धन की यदि अच्छी गति है तो केवल दान ही है, अर्थात वह धन दान से ही सफल होता है। किंतु दान के अतिरिक्त दिया हुआ वह धन विपत्ति का ही कारण है, ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं। इसलिए भव्य जीवों को अपना कमाया हुआ धन दान में अवश्य खर्च करना चाहिए। आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे, देने का सुख अपना ही होता है ना, बिल्कुल एक अलग ही सुख होता है। और इसको जी बिल्कुल। फील कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति रोज अभिषेक करता है, हमने कई बार कहा है, लोगों से बताया और वास्तव में अनुभव भी इसके लोगों से फीडबैक लिए, जैसे कि जब हम रोज अभिषेक करते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया होती है, उसकी फीलिंग अलग होती है। लेकिन जिस दिन बोली लेकर के या दान अपनी द्रव्य राशि समर्पण करके और हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो एक फीलिंग अलग आती है। दोनों में अंतर आ जाता है, क्योंकि दान देने पर हमारे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 206। भुक्त्यादिभिः प्रतिदिनं ग्रहिणो न सम्यक् भुक्त्यादिभिः प्रतिदिनं ग्रहिणो न सम्यक् नष्टारमापि पुनरेति कदाचिदत्र नष्टारमापि पुनरेति कदाचिदत्र सत्पात्रदानविधिना तु गताप्युदेति तत्पात्रदानविधिना तु गताप्युदेति क्षेत्रस्थबीजमिव कोटिगुणं वटस्य क्षेत्रस्य बीजमिव कोटिगुणं वटस्य भुक्त्यादिभिः प्रतिदिनं ग्रहिणो न सम्यक् नष्टारमापि पुनरेति कदाचिदत्र सत्पात्रदानविधिना तु गताप्युदेति क्षेत्रस्थबीजमिव कोटिगुणं वटस्य। देखें इसका पदच्छेद, भुक्ति आदि भी ही, भुक्ति आदि भी लिखा है, भुक्ति प्लस आदि भी ही, फिर अंत में आया सम्यक, इसका संधि विच्छेद करने पर सम्यक ऐसा बनेगा। आगे ना आया था इसलिए यहाँ पर क को भी न हो गया था, बाकी मूल में जो होगा इसका मूल शब्द सम्यक ऐसा होगा। आगे रमा अपि, रमा अपि, पुनः एति, विसर्ग र को विसर्ग हो गया, पुनः एति, कदाचित अत्र, फिर नीचे आइए गता अपि उदेति, गता अपि उदेति, और बीजम इव, इतने ये पद हैं जिनमें संधियां थी। अगर इसका अन्वय बनाते हैं सीक्वेंस में जो एक सामान्य वाक्य बनेगा तो वो बनेगा अत्र ग्रहिणः प्रतिदिनं भुक्ति आदिभिः सम्यक नष्टारमा कदाचित अपि पुनः न एति तु सत्पात्रदान विधिना गता अपि वटस्य क्षेत्रस्थ बीजम इव कोटि गुणम उदेति। क्या कह रहे हैं? अत्र माने यहाँ, यहाँ कहाँ? इस संसार में, वर्तमान काल में, ग्रहिणः जो ग्रही व्यक्ति है अर्थात गृहस्थ है, उस प्राणी के प्रतिदिनम रोजाना, प्रत्येक दिन, भुक्ति आदि भी ही, हम जो भुक्ति करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन इत्यादि के माध्यम से सम्यक नष्टा, जो नष्ट हो जाती है, अच्छी तरह से नष्ट हो जाती है, माने इस तरह से नष्ट होती है कि वापस नहीं मिल सकती है, वह रमा, रमा यानी लक्ष्मी, कदाचित अपि पुनः न एति, कदाचित अपि यानी कभी भी, पुनः न एति वापस नहीं आती।
माने हम लोग जो रोज भोजन करते हैं अथवा जो भी अन्य अन्य उपायों में हम धन खर्च करते हैं, वह धन वापस लौट कर नहीं आ सकता है। तू लेकिन किंतु सत्पात्र दान विधिना, समीचीन पात्र को दिए गए दान की विधि से गता अपि, चली गई है जो, है ना, गई हुई भी वह लक्ष्मी, वटस्य क्षेत्र बीजम, क्षेत्रस्थ बीजम इव, वट का यानी बड़ का जो पेड़ होता है उसके क्षेत्रस्थ बीजम इव, खेत में बोए गए बीज की तरह। जैसे बड़ का पेड़ अगर बड़ का जो बीज है वो खेत में बोया जाए, उसकी तरह कोटि गुणम उदेति, करोड़ गुणा होकर के उदय में आती है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो सत्पात्रों को यदि दान दिया जाएगा इस प्रकार से कि अच्छी भूमि में अच्छा बीज बोया जाए, तो निश्चित रूप से वह करोड़ों गुना, है ना, बड़ का बीज छोटा सा होता है बिल्कुल, और उसी बीज को यदि बो करके फल जब उसका आएगा तो कितना विशाल, कितनी पत्तियां और उसमें अनेक प्रकार की औषधियों की संपत्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से यदि हम समीचीन पात्र को दान देते हैं तो निश्चित रूप से वह जो दिया गया धन है, उसमें जो खर्च किया गया धन है, वह कई गुना होकर के और वापस लौटता ही है। देखें भावार्थ, गृहस्थ के जिस लक्ष्मी का भोग आदि से नाश होता है वह लक्ष्मी कदापि लौटकर नहीं आती है, परंतु जो लक्ष्मी मुनि आदि उत्तम पात्रों के दान देने में खर्च होती है वह लक्ष्मी भूमि में स्थित वट वृक्ष के बीज के समान कोटि गुणा होती है। अर्थात जो मनुष्य लक्ष्मी पाकर निरभिमान होकर, माने अभिमान रहित होकर दान देते हैं, वे इंद्र आदि संपदाओं का भोग करते हैं। इसलिए यदि मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि की आकांक्षा है तो उसे अवश्य मुनि आदि पात्रों को दान देना चाहिए। 10 लक्षण पर्व की पूजा हम करते हैं उत्तम त्याग के दिन की, उसमें भी ऐसी पंक्तियां आती है, आकिंचन में भी आती है, खाय खोया बह गया, है ना, जी, बहुधन बुरा निज हो हाथ गया। दीजिए निज हाँ, हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। बिल्कुल, खाया खोया तो वह तो बह जाता है, हम जो भी खाते हैं वह तो बह जाता है, शरीर के माध्यम से पुनः अशुचि पर्याय को प्राप्त होकर निकल जाता है। लेकिन हम यदि दान देते हैं तो वह पुण्य हमारे साथ में आगे के लिए स्थिर हो जाता है, आगे के लिए जो हमारी आत्मा की पर्याय बन जाता है वह, और हमें आगे सुख देता है। ठीक है, और भावार्थ शायद हमने नहीं पढ़ा, पढ़ ली, हाँ पढ़ लिया हमने, सॉरी, ठीक है। तो यदि निश्चित रूप से अपने पुण्य लक्ष्मी को बढ़ाना है, धन लक्ष्मी की बात नहीं, यहाँ पर अपने आत्मा के लिए जो है समीचीन पर्याय को बनाना है, तो अवश्य ही दान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया जी, जैसे कई अपन मंदिरों में दान देते हैं वो काम गलत और चीजों में लग जाता है, उसका दोष किसको लगेगा? जो उसका गलत उपयोग कर रहा है उसको लगेगा। आपको ये कहकर के लिया था कि प्रतिमा जी स्थापित करने के लिए आप राशि दीजिए, आपने दिया, आपने इसी उद्देश्य से दिया और देते समय इसी उद्देश्य से लिया गया, अब आपका कार्य पूरा हो गया, ठीक है, आपका पुण्य आपके साथ बंध गया। अब उसका उपयोग यदि कोई दूसरे पर्याय में कर रहा है, दूसरे कार्य में कर रहा है, तो वह मान लीजिए कुछ भी हो सकता है XYZ, तो वह तो उसका अपना हाँ, पाप पुण्य है जो खर्च कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल, आपने जो दिया है तो देते समय जिस परिणाम से दिया है वही परिणाम आपके लिए कार्यकारी होगा। जी, बंद तो अभिप्राय के समय ही हो गया ना, जी जिस जी, अभिप्राय से हमने दिया। बिल्कुल। और भैया जी, जैसे हम अब ये होता है अभी चारों तरफ कहीं ना कहीं जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम सब जगह तो दान नहीं दे पाते हैं, कहीं कहीं ही दे पाते हैं। तो मन में कई बार खेद भी होता है कि हम जैसे चैनल देखते हैं उस पर वो आह्वान करते हैं दान के लिए, हम उतना नहीं कर पाते, तो ऐसे में हमें कैसे भाव, अनुमोदना तो करते हैं हम करने वालों की, लेकिन और कैसे भाव करने चाहिए हमें? नहीं, यदि ऐसे परिणाम आ रहे हैं कि काश हम दे पाते, तो निश्चित रहिए ये भी अच्छे परिणाम हो और इससे भी आगे चल करके आप इतने सक्षम बन पाएंगे कि आप सब जगह दे सकेंगे। आज भी ऐसे हाँ, क्योंकि दानदाता हैं, हाँ, आज भी ऐसे हम दानदाता मतलब हैं, सब जगह नहीं दे पाते हैं जैसे। जी जी, सुनिए, आज भी ऐसे दानदाता हैं, उनको देख के सोचिए कि वो सब जगह देने में सक्षम हैं और देते भी हैं, है ना, कई जी, उदाहरण इस देश भर में। सो बहुत है जी, बहुत है। जी जी, ऐसे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और यही विचार रखेंगे कि भगवान आज तो नहीं सही, लेकिन अवश्य ही हम आगे ऐसे सक्षम होंगे और दे पाएंगे सब जगह। और निश्चित रूप से ऐसा जब परिणाम आता है कि काश हम भी दे पाते, तो कहीं ना कहीं आप सक्षम बनेंगे और दे पाएंगे। जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और, यो
अच्छा, आज वो जिनवाणी स्तुति का अर्थ समझना था, लेकिन मुझे लगता है जिनको समझना था वो तो उपस्थित नहीं है, तो कल समझते हैं फिर उसको, है ना। चलिए अभी पढ़ते हैं। यो दत्तवानिह मुमुक्षु जनाय भुक्ति यो दत्तवानिह मुमुक्षु जनाय भुक्तिम भक्त्याश्रितः शिवपथेन धृतः स एव भक्त्याश्रितः शिवपथेन घृतः स एव आत्मापि तेन विदधत्सुरसद्मनून् आत्मापि तेन विदधत्सुरसद्मनून् मुच्चैः पदं व्रजति तत्सहितोऽपि शिल्पी। मुच्चे पदं व्रजति तत्सहितोऽपि शिल्पी। बहुत बढ़िया। यो दत्तवानिह मुमुक्षु जनाय भुक्तिं भक्त्याश्रितः शिवपथेन धृतः स एव आत्मापि तेन विदधत्सुरसद्मनून् मुच्चैः पदं व्रजति तत्सहितोऽपि शिल्पी। यह दत्तवान इह मुमुक्षु जनाय भुक्तिम भक्त्या आश्रितः, और फिर तीसरी पंक्ति में विदधत सुर सद्म, ये अलग अलग शब्द हैं, और अंत में जो है तत्सहितः अपि, और एक और लगे नूनम उच्चैहि, इसमें नूनम और उच्चैहि ऐसे शब्द निकले। पदच्छेद करते हैं। यह भक्त्या, या अन्वय सॉरी, यह भक्त्या आश्रितः मुमुक्षु जनाय भुक्तिम दत्तवान तेन सह मुमुक्षु जनः एव शिवपथे न धृतः अपितु आत्मा अपि शिवपथे धृतः नूनम सुरसद्म विदधत् तत्सहितः शिल्पी अपि उच्चैः पदम व्रजति। बहुत सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं। यह माने जिसने, यह इस संसार में, इस लोक में, भक्त्या भक्ति पूर्वक, आश्रितः मतलब आश्रय होकर के, अर्थात भक्ति से सहित होकर के, मुमुक्षु जनाय जो मोक्ष को जाने के इच्छुक हैं, अर्थात जो मोक्ष मार्गी हैं, ऐसे उत्तम पात्रों के लिए भुक्तिम दत्तवान भोजन दिया है, अर्थात आहार दान दिया है। तेन उस व्यक्ति के द्वारा, सह मुमुक्षु जनः एव शिवपते न देता है, वह केवल जो मोक्ष मार्गी व्यक्ति था, अर्थात जो मुनिराज थे, उनको ही मोक्ष मार्ग में नहीं लगाया, अपितु आत्मा अपि शिवपते धृतः, अपने आप को भी मोक्ष मार्ग में लगा लिया। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। नूनम निश्चित रूप से, सुर सद्म विदधत, सुर माने देव, सद माने घर, तो देवग्रह माने देवालय अर्थात मंदिर, तो मंदिर का निर्माण करते समय, सुर सद्म यानी देवालय, और विदधत यानी बनाते हुए, निर्माण करते हुए, तो मंदिर को बनाते समय तत्सहितः अर्थात उस मंदिर के साथ में, शिल्पी अपि उसको बनाने वाला जो शिल्पी है वो भी उच्चैहि पदम व्रजति ऊंचे पद को प्राप्त होता है। जैसे जैसे मंदिर बनता जाएगा, दीवारें ऊंची होती जाएगी, वैसे वैसे वो शिल्पी भी तो ऊंचा उठता जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति दान देता है वह केवल मुनिराज के जीवन का कल्याण नहीं कर रहा, उनको ही मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं कर रहा, अपितु स्वयं को भी उन्हीं के समान ऊंचा उठाता जाता है। भावार्थ, जिस प्रकार कारीगर जैसे जैसे ऊंचा मकान बनाता जाता है, उतना उतना आप भी ऊंचा होता चला जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को भक्ति पूर्वक आहार देता है, वह उस मुनि को ही मुक्ति को नहीं पहुंचाता, किंतु स्वयं भी जाता है। इसलिए ऐसा स्वपर हितकारी दान मनुष्य को अवश्य देना चाहिए। स्पष्ट है? कोई जिज्ञासा हो तो पूछे। चलिए, जिनवाणी भैया जी, हम स्वयं आहार दान नहीं दे पाते, लेकिन चाहते हैं जैसे उसमें कुछ राशि लग जाए या कुछ हम सामान भेज देते हैं, तो उसमें भी वो भी ठीक है? हाँ, कारित की अपेक्षा लगता है,
लेकिन वहां लिखा गया है कि उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। मजबूरी एक अलग चीज है और प्रमाद अलग हाँ चीज है। मजबूरी हाँ नहीं, प्रमाद नहीं है, मजबूरी। जी, क्योंकि प्रमाद के उसमें जो है ना, कहीं दोषों में भी एक ऐसा दोष आया है कि यदि आप प्रमाद पूर्वक स्वयं दान नहीं देते हैं, किसी और से करवाते हैं, तो वो दोष है, एक प्रकार का अतिचार है, तो वो अतिचार नहीं नहीं लगाना। नहीं, जी, हाँ जी। बाकी तो सब जगह जो है लगाना चाहिए। जैसे कई गुरुकुल चलते हैं अथवा जहाँ पर आश्रम है, जहाँ ब्रह्मचारी भैया बहनें वगैरह रहते हैं, वहाँ आहार दान हम स्वयं जाके नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ से हम भिजवा सकते हैं। जी चलिए ठीक है, जिन वाणी स्तुति करते हैं।